प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का पहला सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है और दूसरा सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी महाराज ने 2023 से अपने साथ जोड़ा था। उसके बाद गुरु जी मेरी लाइफ में बहुत सारे गुरु जी ने चमत्कार भी किए, बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी गुरु जी महाराज ने मुझे। पर कहते हैं ना कि गुरुजी जब महाराज जी से जब हम जुड़ते हैं तो गुरुजी महाराज जी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और वही परीक्षा गुरुजी महाराज जी मेरे ले भी रहे हैं। फिर भी गुरुजी ने परीक्षा लेते हुए भी मुझे बहुत संभाला है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरुजी मेरे और मेरे पति के बीच में थर्ड पार्टी आने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, और इसलिए गुरुजी महाराज जी ने मुझे 3 गुरुवार अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना सत्संग शेयर करने का कहा है। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग मैं अपने और पति अंकल की ओर से कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी प्लीज़ मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए, उन पर जो वशीकरण है उसे ठीक कर दीजिए। बस यही आपसे अरदास है गुरु महाराज जी। जैसे आपने मुझे संभाला है इस वक्त, हमेशा हमेशा इसी तरह मुझे संभालते रहिएगा। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं यहीं पर अपना पहला सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। आइए संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामूल्य मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, वीरवार का दूसरा मतलब मेरे पति अंकल जी के लिए ये दूसरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र मैंने तेरे हस्बैंड अंकल जी को प्रमोशन दे दिया है उसके काम में। हाँ तो ये सत्संग अपने हस्बैंड अंकल जी को भी भेज। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और पर गुरुपा जो आप कह रहे हैं ये सत्संग उसको भेजने के लिए, तो अभी मेरी उससे बात बंद है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों जब से उसकी जॉब लगी है उसकी क्या इस गुरु आपने ही तो उसे ये जॉब ब्लेस किया है। हाँ तो पहले से उसके दिन अच्छे हो गए हैं, तो पता नहीं क्या ये वशीकरण है कि क्या है, वो पूरी तरह से अपने मम्मी के उसमें आ गए हैं। और मुझे हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैंने ही सारे झगड़े का जड़ मैं ही हूँ। जैसे कि बहुत पहले झगड़ा हुआ था तो इसमें मेरे सासू माँ और मेरे जेठानी जेठ जी अपने बेटी को लेके सब अलग हो गए। तो उस वक्त तो ऐसा नहीं लगा, उस वक्त तो हस्बैंड अंकल जी ने मुझे सपोर्ट किया था।
हाँ, जिसके कारण वो लोग गुस्सा हो गए और वो लोग अलग हो गए। पर अभी पता नहीं क्यों उनका कहना ये है कि इन सब कारणों इन सब अलगाव का कारण मैं ही हूँ और मेरे मायके वाले हैं। तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों से मैंने क्षमा भी मांग ली, पर फिर भी उनका मन का जैसे कोई बहुत बड़ा दुख या कष्ट है जो कि जा नहीं रहा है। और वो यही कहते रहते हैं कि तुम्हारे बात करने का ढंग नहीं अच्छा है, इसीलिए तुम अकेली हो और मुझे भी अकेला कर देना चाहती हो। हाँ, मेरे मम्मी से और मेरी बेटी को भी तुम उसके दादी से मिलने नहीं देना चाहती। तो ये सब बोला जा रहा है। तो पता नहीं, मतलब ये सब तब से शुरू हुआ है जब से उनकी जॉब में थोड़ा उन्नति हुई है। हाँ, और वो उनको अभी थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ, अब मैं अच्छे जगह पहुंच गया हूँ। तो तब ऐसा हो रहा है या फिर कोई वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है जो कि मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गुरुपा। पर हाँ, मैंने भी बात करना बंद कर रहा है क्योंकि मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा चिल्लाती हूँ, झगड़ा करती हूँ, मेरे बातों में कोई मिठास नहीं है। तो पता नहीं क्यों ऐसा है, हो सकता है ऐसा हो या फिर ऐसा उन्हें फील हो रहा हो। तो मैं इन सब बातों से कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी अगर मेरे बात करने का ढंग अच्छा नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं सामाजिक नहीं हूँ, समाज में रहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि समाज में रहने के लिए सबसे घुल मिल के रहना चाहिए, मीठे बातों में मिठास रहना चाहिए। तो उनका कहना है मेरे अंदर ये सब नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो अब गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। सब कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब वही मुझे सुधारेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो फिर गुरुपा ही सुधारेंगे और कोई नहीं सुधार सकता मुझे। और एक बात ये है कि उनको अचानक बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर को जकड़ लिया है। अभी कुछ दिन से कह रहे हैं कि मुझे स्पॉन्डिलाइसिस का वो इफ़ेक्ट दिख रहा है, सर चकरा रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो गुरुपा आप ही देखिए, क्योंकि हो सकता है ब्लैक मैजिक के कारण उनको अपने तरफ खींचा जा रहा है। उनके चाहने वाले उनको अपने तरफ खींच के मुझसे अलग किया जा रहा हो, या फिर उन्होंने जॉब में वो अच्छे जगह पर पहुंच गए हैं तो वो काम ना कर सकें, इसलिए उनको बीमारियां दी जा रही है। तो आप देखिए गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मैं अचानक इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई, मतलब इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे ना तो खुद पे विश्वास हो रहा है, ना अपने हस्बैंड अंकल जी के बातों पे विश्वास हो रहा है। कभी कभी वो अच्छी बातें करते हैं तो फिर भी मुझे डर लगता है कि नहीं, इनके साथ ज़्यादा घुल मिल के बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा मुझे फील हुआ है कि मुझसे अच्छी अच्छी बातें करके मेरे मायके परिवार की सारे बातें उन्होंने मेरे मुंह से निकलवा के अब वो खुद मुझे मेरे मायके परिवार को लेकर ताना मार रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समय का फेर है। जो गलत है तो जो गलत है तो वो गलत है। हाँ, अगर मेरे मायके वाले गलत हैं तो फिर उनको भी समझ में आएगा। तो गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है गुरुपा। पर आपने कहा है कि मैं उसे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, मैं उसको जॉब में प्रमोशन दे रहा हूँ, तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। पर मैं उसे अभी ये सब बातें नहीं बता सकती, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, आपको तो सब पता है। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।